नीमच नगर पालिका परिषद में बीते दिन मंगलवार को हंगामा हो गया था, जिसमें पूर्व ओएस व वर्तमान नगरपालिका अध्यक्ष के निजी सलाहकार राजेंद्र जैन और नगरपालिका सीएमओ महेंद्र वशिष्ठ के बीच तीखी बहस चली थी, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था। दरअसल नपा अध्यक्ष के निजी सलाहकार द्वारा राजस्व विभाग की अलमारी से फाइलों को खंगाल कर फोटो लिए जा रहे थे, जिसकी जानकारी मिलते ही नगरपालिका सीएमओ आए और राजेंद्र जैन को जाने की कहा, जिस पर राजेंद्र जैन अपना आपा खोकर सीएमओ से ही तू तड़ाके से बात करने लगा व गाली गलौज करने लगा, जिसके बाद सीएमओ महेंद्र वशिष्ठ व नपा कर्मचारियों में काफी आक्रोश। वहीं बुधवार को बड़ी संख्या में नगरपालिका के कर्मचारी व सीएमओ कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और एक ज्ञापन कलेक्टर के नाम सौंपा, जिसमें नपा अध्यक्ष के निजी सलाहकार के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई। इसके बाद एसपी कार्यालय में भी एकत्रित होकर सीएमओ व कर्मचारी पहुंचे, जहां नपा अध्यक्ष के निजी सलाहकार राजेंद्र जैन के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने व सीएमओ से अभद्रता करने पर कार्रवाई की मांग की गई। अध्यक्ष महोदय हैं, जिलाधीश महोदय हैं, तो हमारा दायित्व है कि हमारे जिले के प्रमुख जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, हम उन्हें भी स्थिति से अवगत कराएं और उनसे भी निवेदन करें कि वो भी हमारे इस कार्य में सहयोग करें, ताकि भविष्य में कोई इस प्रकार की अप्रिय घटना कर्मचारियों के साथ न करें। घटना ये हुई कि संबंधित व्यक्ति जो है आर के जैन, वो करीब 1 बजे कल 18 तारीख को कार्यालय में आए और उसके बाद में उन्होंने अलमारी खोली, कर्मचारी को उठाया कि यहाँ से उठ, और उसकी कुर्सी पर बैठ करके फाइलें देख रहे थे, उसके फोटो वगैरह ले रहे थे, स्कैनिंग कर रहे थे। वो लगातार करीबन 1 घंटे तक बैठे रहे। उस बीच में जन सुनवाई यहाँ पर उसके पूर्व चल रही थी। मैं यहाँ से जन सुनवाई के बाद में सीएम हेल्पलाइन के निराकरण के लिए सीएम हेल्पलाइन शाखा में बैठा था। तब मुझे एक व्यक्ति ने आकर खबर दी कि साहब कोई व्यक्ति वहाँ बैठकर ये फाइलें वगैरह चेक कर रहा है और हम लोग काफी देर से खड़े हुए हैं, हमारे काम नहीं हो पा रहे और कर्मचारी लोग भी खड़े हुए हैं। तब मैं गया कि मैंने कौन है, जाकर देखा तो ये बैठे हुए थे। मैंने इनसे जाकर पूछा कि आप कौन है भाई, क्यों इस तरह की हरकतें कर रहे हो? तो बोले तू कौन? मैंने उनको परिचय भी दिया कि मैं सीएमओ हूँ और बिल्कुल आदरणीय के साथ उनको बात साहब कहकर मैंने संबोधित करा। उसके बाद में उनका कहना था कि मैं तुझे सीएमओ वगैरह नहीं मानता। तब मैंने उसको बाहर जाने के लिए कहा तो वो गंदी गंदी गालियां वगैरह बकने लगता है। जब मैं उनके नजदीक गया कि उनको हटाने के लिए, वहां से बाहर निकालने के लिए, क्योंकि उस वक्त कोई कर्मचारी आगे नहीं बढ़ा था, किन्हीं डर के कारण, भय के कारण उसके, तो वो मुझे ही मारने के लिए लग गए और ये निरंतर इस प्रकार की सर, क्या माना जाए कि इतना दुस्साहस व्यक्ति कर रहा है तो कहीं किसी का संरक्षण प्राप्त है क्या उनको? सर, इस संबंध में इस स्थिति की, क्योंकि वो निजी सचिव है माननीय अध्यक्ष महोदय के, मैंने अध्यक्ष महोदय को व्हाट्सएप पे मैसेज भी किया था, लेकिन उन्होंने मैं आज अभी दोपहर तक उन्होंने मुझे कोई रिप्लाई तक देना जरूरी नहीं समझा। कल उन्होंने उस वक्त मुझे शाम को फोन लगा था जब मैं टीएल में बैठा हुआ था। यहाँ पर टीएल और उसके बाद में अन्य 2 मीटिंगें थी जो रात में करीबन 8:30 बजे समाप्त हुई। 8:30 बजे चूंकि मैंने सुबह से भोजन भी नहीं किया था, मैं सीधा घर गया और अध्यक्ष महोदय से बात नहीं हो पाई थी। लेकिन उनका भी तो दायित्व है, मैं उनका अधिकारी हूँ, तो वो मुझसे पूछ रहे थे कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने मुझे ये जवाब डाल दिया उसके अंदर कि आपने मुझसे वापस फोन ही नहीं लगाया, है ना, और उन्होंने उस संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इस कारण से अब मैं अपने स्तर से क्या मांग कर रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं? उसके खिलाफ एफआईआर और शासकीय कार्य में बाधा, शासकीय रिकॉर्ड को नष्ट करने, भ्रष्ट करने की कार्रवाई की जाए। उसके अगर कोई राजनीतिक दबाव आएगा तो क्या अपनी रिपोर्ट वापस ले लेंगे? किसी भी स्थिति में नहीं, तो ना मैं ट्रांसफर से डरूंगा ना किसी चीज से डरूंगा, और मुझे विश्वास भी है कि ऐसी स्थिति में शासन और प्रशासन भी मेरा सहयोग करेगा। इसमें सर एक बात और पूछनी थी, आप मुख्य नगर पालिका अधिकारी हैं, नगर पालिका के बॉस हैं, एक तरीके से वहाँ के सेनापति हैं। जब आपको गालियां बकी जा रही थी तो वहाँ के कर्मचारी जो कि वहीं की रोटी खाते हैं, उनका खून क्यों नहीं उबला? क्यों नहीं किया? सर, कर्मचारी छोटे पदों पे हैं और उन्हें डर लगता है कि ऐसे सीएमओ तो आते जाते रहते हैं, आज ये सीएमओ है, कल हो सकता है किसी दबाव के कारण इसका स्थानांतरण करवा दे तो बाद में हमें ही परेशान करेंगे, हमें प्रताड़ित करेंगे। इस भय से भी संबंधित कर्मचारियों के द्वारा नहीं बोला। सर, मैं ऐसा समझता हूँ वो चाबी, उनका कर्तव्य है कि उन्होंने भी आना चाहिए था, उसको रोकना चाहिए। चाबी देने तक की कोशिश, चाबी दी गई आपके कर्मचारियों द्वारा, आपके कर्मचारी उस कुर्सी से उठ के उनको बिठा देते हैं। उसको उठाया गया, कर्मचारियों से मैंने लिखित में लिया है, उन्होंने कहा कि हम बैठे हुए थे, हमसे कहा कि उठ, और अलमारी चूंकि खुली हुई थी और खुली हुई फाइल कुछ निकाल कर कर्मचारी अपना रूटीन का कार्य कर रहे थे। जनरली फाइल खुली होती है, वो लोग खुद गए, खुद ने बंडल निकाला, एक कर्मचारी को उठाया, उसकी कुर्सी पे बैठ गए, फाइलें पलटाना, फिर दूसरा बंडल उठाना, जो कि आपने वीडियो वगैरह में देखे भी होंगे। तो ये इस प्रकार की हरकतें करना है, इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी व्यक्ति विशेष के यहाँ पे कार्य करता है तो यहाँ कर्मचारियों को डरा गया, हमारा कर्मचारी या एम्प्लॉइज है। सर, इसमें 2 कर्मचारियों के भी नाम आ रहे हैं, उनका खास श्रेय रहता है, उसको लेकर क्या कहें? जी नहीं सर, श्रेय नहीं है। मैंने जैसा कि कहा कि वो डराना, धमकाना और सब अपनी घरेलू परिस्थितियों के आधार पर अल्प वेतन भोगी कर्मचारी हैं वो। अगर उनका स्थानांतरण आज यहाँ से वहाँ हो जाए तो उनका परिवार यहाँ है, बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, उस स्थिति में अब सब अपने घर और मेंटेनेंस के बारे में सोचते हैं कि मैं कैसे कर पाऊंगा।
इस कारण से वो लोग कुछ बोले नहीं। मैं ऐसा समझता हूँ, लेकिन उनका दायित्व था उस वक्त बोलना। अगर उनकी जगह मैं होता तो जरूर बोलता। अगर ये कमजोर कड़ी आप मीडिया के सामने बता रहे थे, कल को तो उन लोगों के हौसले बुलंद होंगे जो समझ जाएंगे कि ये कुछ नहीं बोलेंगे जी। तो ऐसी स्थिति में आप उनको तो टाइट कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो यही कर्मचारियों से भी कहा कि आज मेरे साथ हुआ है, अगर आप लोग सहयोग नहीं करेंगे तो कल आप तो बहुत छोटे कर्मचारी है, मैं तो टकरा भी लूंगा और आप टक्कर भी नहीं दे पाओगे इन लोगों को। थैंक यू सर।